हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी कहानी है वो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी में लगी हुई है ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। इनका मूल नाम नवाब राय नहीं, धनपत राय था। धनपत राय था, लेकिन ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, इनका वैसे मूल नाम धनपत राय था, लेकिन ये नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा करते थे। इनकी प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी में हुई थी जी? ज़माना पत्रिका में। एक मिनट सीरीज को। ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये ज़माना पत्रिका का संपादन किसने किया था जी? जो ज़माना पत्रिका थी उसका संपादन दया नारायण निगम करते थे। क्या नाम था उनका? दया नारायण निगम। दया नारायण निगम जो थे इस पत्रिका का संपादन करते थे। प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में ज़माना कानपुर से प्रकाशित हुई। सोजे वतन में कुल 5 कहानी संकलित हैं। पहली है इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन। ये हुब्बे वतन है, ये वाला हुब्बे, ये मिस्टेक हो गई, ये वाला हुब्बे, ये वाला, ठीक है। हुब्बे वतन, संसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार। ये इनकी 5 कहानियाँ सोजे वतन में संकलित है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। ये जो उनकी कहानियाँ ना, ये सब की सब देश के ऊपर है, ठीक है। तो वो देश के ऊपर थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन का आरोप लगा के सारे संग्रह को जब्त कर लिया। आगे देखते हैं। सोजे वतन जो उनकी कहानी है वो उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी जी? बड़े घर की बेटी। ये इम्पोर्टेंट है। जो प्रेमचंद नाम से उनकी कहानी कौन सी थी जी? बड़े घर की। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो उनकी हिंदी भाषा यानी देवनागरी लिपि में जो उनकी प्रकाशित हुई थी वो कौन सी में हुई थी जी? सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है जी? कफन है। प्रेमचंद की कहानी प्रेमचंद को कहानी और कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? 300 कहानियाँ लिखी है, जो कि अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से प्रकाशित हुई है। कितने भागों में जी? 8 भागों में। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। एक मिनट में इसका साइज थोड़ा कम करूँ। अब इसकी कुछ बातें हैं कि धनपत राय को प्रेमचंद का नाम किसने दिया था जी?
उर्दू लेखक, ये आप लिख लो, उर्दू लेखक किसने दिया था? दया नारायण निगम ने, दया नारायण निगम ने। ठीक है, और दया नारायण निगम ही, और जो दया नारायण निगम ही थे जमाना, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे। कौन सी पत्रिका के? जमाना पत्रिका के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। मैंने इसमें मेन कहानी ही ली है, पूरी नहीं ली है तो बहुत सारी, जो कि मुझे लगा कि ये सही रहेंगी हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसी को लिया है। पहली है नमक का दरोगा, जो कि 1913 में थी, और दूसरी है सज्जनता का दंड 1916 में, तीसरी है ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, दो सखिया 1928, पूस की रात 1930। ये आप लोग देख लीजिएगा। ईदगाह, ये हमारी ईदगाह है जो कि 1933 में आई थी। बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। और एक बात जो हमारी ईदगाह थी ना, ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में हुई थी जी? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी हमारी ईदगाह। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ईदगाह कहानी के पात्र देख लेते हैं, कौन कौन से मेन पात्र हैं ईदगाह के। पात्र है, इसका जो मेन पात्र है वो है हामिद और अमीना। हामिद अमीना का पोता है। फिर एक महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी। ये जो हैं इस कहानी के कुछ पात्र है जो मेन हैं। ज़्यादातर इनमें से ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन पात्र ईदगाह कहानी के, इसमें मोहसिन, शम्मी, दो ऑप्शन दे देते हैं, या अमीना। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अब ये कुछ पंक्तियाँ जो मैंने ली हैं इस कहानी की, वो देख लेते हैं। मैंने इसमें मेन ही ली हैं, पूरी नहीं कहानी ली है। जो मुझे लगा कि ये सही रहेगा, ये मेन रहेंगी, वो मैंने लिख ली हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, जैसे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। आगे है, महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। महमूद के पास कितने पैसे थे जी? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने हैं जी? 15 पैसे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद कौन था?
वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे, ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हैजे आएगा, हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। आगे देखते हैं। सहरसा ईदगाह नज़र आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। जाजिम किसे कहते हैं जी? कालीन को। जो कालीन होती है ना, मसल्ला होता है जिसमें नमाज पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, या जानमाज कहा जाता है, उसको कहते हैं जाजिम। जाजिम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं, हाँ नहीं जहाँ आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। आगे देखते हैं। आगे उसने दुकानदार से पूछा, यह चिंता नहीं है, ये चिमटा है, माफ़ कीजिए लिखने में गलती हो गई है, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? फिर हामिद बोलता है, तो दुकानदार बोलता है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यहाँ लाद है, लाद लाए हैं। हामिद बोलता है, तो बताते क्यों नहीं, पैसे का है? कितने पैसे का है? यहाँ कितने आएगा? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो, दुकानदार बोलता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। चिमटा कितने पैसे का दिया जी? 3 पैसे का। और वो कितने का था? 6 पैसे का। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। आवाज़ सुनते ही दौड़े और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। ये आमीना है। उसने जब हामिद की आवाज़ सुनी, जब वो ईदगाह से वापस आ गए ईद मनाकर, तब की है ये। उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में या क्या पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे दिए। आगे अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ यानी दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये अब लास्ट लाइनें हैं जो मैंने ली है। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका आमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये हमारी कहानी थी जो पूरी हुई। इसकी कुछ मेन बातें हैं। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।